हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे। इससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट निकाली थी, वो आपको पता चल गया था क्या था, वाई इक्वल में ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट आई थी हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन समझ में आई थी। तो अब यहाँ पर आपको पता है वेलोसिटी अगर हम बात करें तो क्या होती है आपके पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम होता है या चेंज इन टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरह जब इक्वेशन होती है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेते हैं वेलोसिटी का। अगर आपको फॉर्मूला पता है वेलोसिटी का, हम किस तरीके से लिखते हैं बताओ। वेलोसिटी इज इक्वल टू में इसका डिफरेंशिएशन y का विद रिस्पेक्ट टू t, याद है। अगर आपको याद है डिस्प्लेसमेंट हम x से पढ़ी है हमने, ठीक है, पहले। यहाँ पर भी हम x से लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर x में ली होगी, कहीं पर y में ली होगी, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो v इक्वल टू में डी वाई बाई डी टी। वैसे आपने क्या पढ़ा है, v इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया है वो y से लिया है, तो डी वाई बाई डी टी। तो ये भी फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का कि डिफरेंशिएट कर दो डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर। तो देखो अब डिफरेंशिएशन की कहानी हमें समझ में आएगी। और वैसे भी ये देखो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन टाइम लगता है, ये है ना, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी यहाँ रखते हैं और y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। फाई नोट तो पता है ना, इनिशियल फेज होता है जो। ठीक है, ये समझाया हुआ है सब आपको पहले। अब देखो जरा यहाँ पर ये ए कांस्टेंट है, जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो किस तरीके से होगी डिफरेंशिएशन, समझना। ए एज इट इज़, ठीक। साइन की डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या होती है, साइन की कोस होती है ना। साइन की क्या होती है हमारे पास, कोस होती है। ठीक है, थीटा और ये थीटा। थीटा यहाँ हम या फाई कंसीडर किया था हमने, ये पूरा पूरा फेज कंसीडर किया था, थीटा इसको कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ थीटा लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा क्या है हमारे पास, एंगल है। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, साइन को लिख दूँ कोस और ये एंगल पूरा ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये एंगल है ना, इसकी भी डिफरेंशिएशन होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो टी के रिस्पेक्ट में, अब देखो ओमेगा टी प्लस में फाई नोट की डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा, अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है, तो ये ओमेगा टी है ना, टी के ही रिस्पेक्ट में हो रही है, तो यानी कि इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, ओमेगा। जैसे कि 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 2 होती थी अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पर 2x की क्या हो जाती थी, 2 हो जाती थी। ठीक है, मान लो t के रिस्पेक्ट में ही होती तो 2t है अगर, तो 2 हो जाती डिफरेंशिएशन, ये पता है या नहीं। तो ऐसे यहाँ ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या हो गई, ओमेगा। और फाई नोट सिंगल पड़ा है, कॉन्स्टेंट पड़ा है, इसकी 0 डिफरेंशिएशन। तो यानी कि यहाँ से हमने देखा कि इसकी डिफरेंशिएशन करके क्या आता है हमारे पास, ओमेगा आता है। ठीक है, इस ओमेगा को मैं आगे लिख दूँ ओमेगा ए कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। ठीक है जी, ये आई है हमारे पास वेलोसिटी। क्लियर है अभी, लेकिन इसको यहीं पर ही नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, ये कहानी समझ में आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस कोस को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये चीज़ भी समझने वाली है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, देखो आपको ये कहानी तो चलो रफ में हो गई, ठीक है, लेकिन ये इसी में ही रखना। आपको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। और अगर यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूँ तो ये अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बनेगी। पता है ना, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस कोस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, देखो एक तो ये हो ही गई है ना, वेलोसिटी की वैल्यू आई गई है ये हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा और इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, वो समझो कि किस तरीके से कर रहे हैं, उसका भी एक रीज़न है। देखो ये ओमेगा ए तो है ही, साथ में कोस को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर, और ये एंगल है थीटा, और यहाँ एंगल क्या है हमारे पास, ओमेगा टी प्लस में फाई नोट है। कोई दिक्कत इसमें तो बता दो। अब यहाँ पर क्या है कहानी समझने की, ये चीज़ क्लियर हुई। अब यहाँ समझना आप, ये अलग चल रहा है यहाँ से ये, ठीक है, ये भी लेकिन आपको इसी में ही करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ये देखो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट की वैल्यू देखो यहाँ से आएगी। देखो वी नो y इज इक्वल टू में क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। ठीक है, y अपॉन में a क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नोट। और अगर इसको साइन स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जरा, ये ओमेगा ए अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नोट की वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये ओमेगा ए चल ही रहा है, ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम आ गया, तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ओमेगा ए स्क्वायर का रूट होगा ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिंपल ए आएगा यहाँ बाहर।
और ये पता भी है स्क्वायर वाली चीज़ बाहर आएगी तो सिंगल हो जाती है ना, क्योंकि रूट कट जाता है ना स्क्वायर से। और ये ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर है ही, ये ए से ए कट गया, तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी आ गया आपके पास, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ, ठीक है। अब आप कहोगे कहीं जगह जो आंसर है ना वो पता है कैसे लिखा हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है माइनस ओमेगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस में यहाँ एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो भी सही है। वो कैसे आएगा देखो, वो वहाँ पर उन्होंने क्या लिया है, एक्स को ए कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ले लिया। अब कोस की जो डिफ्रेंशिएशन होती है ना वो माइनस में साइन होती है, तो यहाँ पर वो फिर माइनस में साइन चलेगा, समझ रहे हो, यहाँ आएगा माइनस का ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, इस तरीके से चलेगा। और फिर वहाँ पर भी ये जो यहाँ साइन बनेगा ना डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, तो आपने उस साइन को यहाँ से कंसीडर करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बनेगा, माइनस बाहर चलेगा ही, समझ पा रहे हो। देखो मैं ना इसको ना आपको थोड़ा सा बताता हूँ करके, देखो मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर अगर आंसर में v इक्वल टू में आपको दिखे ना माइनस ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखो उन्होंने कैसे किया होगा, x को लिया है उन्होंने a कोस ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ये लिया है, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगी dx बाई dt, तभी वेलोसिटी आएगी। तो ये a एज इट इज़, कोस की जो डिफ्रेंशिएशन होती है साइन माइनस के, ये ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, और ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन ओमेगा और फाई नॉट की 0, ठीक है। तो ये चीज़ आएगी माइनस के ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये जो पीरियोडिक फंक्शन है ये साइन में भी ले सकते हैं, कोस में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने साइन से किया है, और बुक में अगर आप कई बुक्स में देखोगे अगर ये आंसर है तो उसने यानी कि डिस्प्लेसमेंट कोस में ली होगी, तो ये चीज़ बन रही है। अब यहाँ से इसको भी माइनस ए ओमेगा साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट में, यहाँ से देखो जरा, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा क्या बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, और ये थीटा क्या है हमारे पास, ये ओमेगा टी प्लस में फाई नॉट, ठीक है। तो यहाँ से भी x बाई ए बन जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो अगर ये x बाई ए बनेगा तो यहाँ स्क्वायर में x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बनेगा, ये माइनस ए ओमेगा चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम लोगे, ए स्क्वायर नीचे आएगा, वो ए स्क्वायर बाहर जाएगा तो ए से ए कट जाएगा। देखो इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, ये ए स्क्वायर आया, ये ए स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर ए बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये ए और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का ओमेगा ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से वेलोसिटी आ रही है, वो कोई यहाँ पर इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मैंने आपको दोनों से बता दिया, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। मैं दोनों चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, कई बच्चों को लगता है कि शायद ये गलत तो नहीं होगा, गलत कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो माइनस साइन का समझ में आया कहानी क्या है, क्यों आया, क्योंकि हमने साइन में लिया, साइन की डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो प्लस के कोस होती है, और अगर यहाँ कोस लूँगा तो वो माइनस के साइन में आएगी, तो वो माइनस का साइन इसलिए आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब बात समझो यहाँ पर कि स्पेशल केस हमें करने हैं, पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन जब है, तो पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन का मतलब क्या है, वाई क्या है, 0 है। इसको ऐसे समझना थोड़ा सा, ये पेंडुलम है जैसे हमने कहा, ठीक है, ये इधर हुआ और इधर हुआ, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ v मैक्स होती है, और जब ये इधर जाता है तो v 0 जाती है, और v इधर भी 0 जाती है, ठीक है। और मीन पोजीशन से हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर y 0 होगा, ये y यहाँ क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर y मैक्स होगा, सेम यहाँ पर भी y मैक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर इधर हो रही है, इसमें भी कंफ्यूज ना होना। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट x से लेनी है, y से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, ये मैंने क्या बताया, ठीक। अब यहाँ से यही चीज़ हम यहाँ पर निकाल लेंगे, देखो इस फॉर्मूले से, देखो व्हेन पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन यानी कि y क्या है 0 है, तो v क्या हो जाएगा उस केस में, देखो v क्या होगा ओमेगा ए स्क्वायर, और ये माइनस का 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये 0 ही हो गया, ए स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर का रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा, ये ओमेगा ए बचेगा, तो ये v आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये जो v है मीन पोजीशन पे वैल्यू आएगी कितनी, ये ओमेगा ए, और ये जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्या होती है ये हमारे पास, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्लियर। और इसको हम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम है, ठीक है। तो मैं इसको v मैक्स भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड कॉल्ड वेलोसिटी मैक्स, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का ये एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ मैं इसमें मैक्स लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर हुई समझ में आई बात। अब मैंने कहा था एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी 0 होती है, वो भी यहाँ से प्रूफ हो जाएगी। अब हमने कहा व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैंने कहा ये वाई मैक्स होता है, और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है जो कि हमारी एम्पलीट्यूड होती है। डिस्प्लेसमेंट में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसी को तो हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड है,
ए, तो यहाँ पर इधर ए प्लस का होगा, इधर ए माइनस का होगा, क्योंकि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव। तो इस केस में जब हमने एक्सट्रीम पोजीशंस पे कहा तो जो y होगा हमारा वो प्लस माइनस ए होगा। क्लियर है? तो अब इसमें इक्वेशन में पुट करो, v इज इक्वल टू में ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर है, y को हम क्या पुट करेंगे a, ठीक है ना। तो a अब यहाँ प्लस का पुट करो माइनस का पुट करो, उसका स्क्वायर ही होना है, तो माइनस वाला भी प्लस ही हो जाना है ना, और प्लस वाला तो प्लस ही रहेगा। समझ रहे हो ना, मैं कह रहा हूँ y को माइनस ए पुट करो, उसका स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही होगा, और प्लस ए का स्क्वायर पुट करोगे तो ए स्क्वायर तो होगा ही। तो ये ए स्क्वायर माइनस करके 0 हो गया, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 0 आ गई वेलोसिटी। तो एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, यही तो हमने बात करी थी। बताओ क्लियर है बात इतनी या नहीं, बता दो, समझ में आई कहानी? तो सिंपल सी बातें हैं जो यहाँ पर आपको बताई गई थी। इधर जाते हुए वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज और 0 हो जाती है, फिर इधर आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है और यहाँ मैक्सिमम होती है, फिर घटती है और इधर जाके 0 हो जाती है, और फिर इधर आती हुई क्या होती है, बढ़ती है और यहाँ आके मैक्सिमम, और फिर इधर जाती हुई घटती है, यहाँ 0 और फिर आती हुई बढ़ती है और यहाँ मैक्सिमम। ये कहानी इसमें चलती रहती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, तो ये थी वेलोसिटी की कहानी। क्लियर है? नेक्स्ट में हम वीडियो में एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सिंपल ही है ये भी। क्लियर? ओके, थैंक यू।